Hey guys, what's up? अच्छा मेरी बात सुनो. Last time we covered some ideas about uncertainties. मैंने uncertainties, errors, precision की बात की थी. वो वीडियो मैंने YouTube पे डाल दी है. You can always check it out. अगर आप भूलते चले जाओ तो उसको चेक आउट कर लो. लेकिन जो अभी हम लोग करने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास पेपर में सवाल 99% इसी के ऊपर ही आता है. Is that clear? अब हम लोग जाएंगे किस चीज़ पर? अब हम लोग जाएंगे कंपाउंड अनसर्टेनिटीज पर. कंपाउंड अनसर्टेनिटीज का मतलब है व्हाट वुड हैपन टू द अनसर्टेनिटी इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, डिवाइडेड या सब्ट्रैक्टेड. क्या होगा इन हमारी अनसर्टेनिटीज के साथ? देखो, एक तो चीज फैक्ट है कि कोई भी आप जो है मेजरमेंट लेते हो उसमें अनसर्टेनिटी तो होती है, बट हमारे पास सिर्फ फिजिक्स में एक मेजरमेंट पे काम नहीं होता. फिजिक्स में हमने देखा था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ केसेस में हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा होता था, कहीं पे डिवीजन भी करनी पड़ रही होती थी, कहीं पे सब्ट्रैक्शन भी आती है मेजरमेंट में, कहीं पे एडिशन भी आती है. तो द प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज होती है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. अब हम लोग उसी इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस टू द अनसर्टेनिटीज व्हेन थिंग्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, प्रोडक्ट या उनका कोशेंट ले रहे हो. तो हम लोग वो अब सारा देखने वाले हैं कि इससे क्या होता है इम्पैक्ट. ठीक है, अब जरा इधर आ जाओ. बिफोर आई इवन ये जो ऑफिशियल जो इधर मेरे पास काम है, पहले आप एक काम करो. केस 1, ये जो केस 1 है ना, ये आप लिखो. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का The absolute uncertainties will always add up. मैं समझाऊंगा इसको पूरा क्लियरली. ये बस एक रूल याद रखो कि जब भी आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा ऐड अप हो जाएगी. ABS अनसर्टेनिटी बताता हूँ कौन सी वाली. पहले सिर्फ इधर से लेकर इधर तक आप इसको कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूँ इसको. अब मेरी बात सुनो. मैंने आपको कहा कि अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही होगी तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड अप होगी. बट लेट मी टेल यू हाउ दिस वर्क्स आउट. सपोज करो मेरे पास एक फॉर्मूला गिवन है और वो हमारे पास केस 1 का ही फॉर्मूला मैं इधर बना रहा हूँ. लेट सपोज कि यार मेरे पास एक x है, मैं x एक चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू a प्लस b मेरे पास लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी x निकाल रहा हूँ जिसमें मेरे पास दो चीज़ों को मुझे ऐड अप करना है. तो सबसे पहली चीज़ है, लेट सपोज मेरे पास a का डेटा इस साइड पे गिवन है. लेट सपोज मेरे पास a लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर. इस तरीके से लिखा हुआ है. मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल केस बना के बता रहा हूँ. और मेरे पास b लिखा हुआ है. b की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 20 प्लस माइनस 2. सही है, ये हमारे पास लिखा हुआ है. इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था कि जब भी इस फॉर्मेट में आपके पास वैल्यूज या रीडिंग आती है तो हमेशा याद रखो कि दिस इज द वैल्यू दैट यू थिंक दैट इज करेक्ट एंड दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. जो प्लस माइनस के साथ लिखा होता है दिस इज द अनसर्टेनिटी. अकेले इन वैल्यूज को अगर ले रहे हो, a को ले रहे हो, तो उसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास प्लस माइनस 1 है और इसके अंदर प्लस माइनस 2 है. बट व्हाट हैपेंस जब हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं? अगर मैंने सिंपल एडिशन करूंगा तो मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. अब जरा सुनो. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फाइंड, मैं लिख रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ x, जो आप कोट करते हो जिंदगी के अंदर. सही है, अपनी रियल लाइफ के अंदर. अगर मैं x को कोट करूंगा तो a प्लस b हो जाएगा 10 प्लस 20 कितना हो गया 30. यानी मेरे पास आ जाएगा फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ x वुड बी a प्लस b विच इज इक्वल टू 10 प्लस 20. यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर. यहां तक पहुंचे? अब उसके बाद बट व्हाट हैपेंड टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? नाउ दैट इज द मेन क्वेश्चन. अब मैंने आपको रूल बताया कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्ट्रेट अवे ऐड होगी. अब मैं इधर निकाल रहा हूं
ABS uncertainty in x is equal to 1 plus 2 which is equal to plus minus 3, यानी आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है वो डायरेक्ट एड अप हो गई है इसके अंदर। कैन यू सी दैट? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसको और इसको ऐड अप किया था। यहां तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? सो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूं x विच इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। दिस इज माई फाइनल आंसर। प्लीज ये वाला केस जो है इसको आप बहुत प्यार से कॉपी करो और ये एक एग्जाम्पल बना के, मतलब केस 1 का जो एग्जाम्पल है मैंने लिख के दिया, मैं दूसरा भी कराऊंगा, मैं सारे कराऊंगा आस्ते आस्ते। जी बेटे, हम लोग आगे एक स्टेप बढ़ रहे हैं। अब सपोज करो कि मैं इसी एग्जाम्पल में मैं ये वाला जो डेटा है ना इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि आप मुझे निकाल के दोगे इसमें। इसको मैंने कॉपी किया एंड लेट्स जस्ट फॉर्म केस 2 ओवर हेयर। अब केस 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑन द फ्लाई आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। इस बार मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ यार, x इज इक्वल टू b माइनस a लिखा हुआ है। अब मुझे फाइनल आंसर कोट करोगे विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कैसे करोगे? बस मैं आपको पहले ही गाइडेंस कर देता हूं कि इसके अंदर ये तो एज इट इज ही सब्ट्रैक्ट होगा ये वाली चीज, लेकिन ये वाली चीज फिर भी एड अप ही होगी। यानी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इधर देख लो, लिसन। सबसे पहले x इज इक्वल टू b माइनस a के अंदर मेरे पास आएगा 20 माइनस 10, यहां तक पहुंचे, विच शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहां तक पहुंच गए। दिस इज द वैल्यू ऑफ x दैट यू नॉर्मली कोट, राइट? यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद जो है हम लोग जाते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। ABS अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 again, so this would be equal to plus minus 3. Is that clear? यानी अब जरा इधर देखो तो फाइनल आंसर मेरा आएगा, जो फाइनल आंसर होगा जो हमें कोट करना पड़ेगा विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यहां से बात समझ में आई? अब जरा इसका इम्पैक्ट तो देखो कि मैंने जब एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की तो इसका एक इम्पैक्ट देखने की कोशिश करो कि व्हाट हैपेंड टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। पिछले वाले केस में मेरे पास था, अगर आप इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, मैं इसमें निकालना चाह रहा हूँ परसेंटेज u विच स्टैंड्स फॉर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x। पिछले वाले केस में वो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 30, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें निकालो कितनी आ रही है? इसमें आ रही है 10%। अब जरा इसमें निकालो, इसमें कितनी आ रही है? इसमें भी निकाल लो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 30%। कैन यू सी दैट कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास अनसर्टेनिटी में बहुत मजीद इजाफा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो हमारी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो नीचे चली गई है इधर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन मेन जो चीज थी, क्योंकि पेपर में इसी तरीके के सवाल आते हैं, जो मेन चीज थी कि यार एट द एंड ऑफ द डे जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो ये दो वैल्यूज थी ये हमेशा ही ऐड अप होगी। इसमें कोई सब्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही है? जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो भले होगी सब्ट्रैक्ट वगैरह जो भी हो उसके साथ, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज ऐड अप। लेकिन बी केयरफुल, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ जब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आएंगे तो ये केस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, उसमें फिर डिफरेंट अप्रोच करनी पड़ेगी। यहां तक बात समझ में आ गई? प्लीज टेल मी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूं जो आप मुझे अभी करके दोगे। ये वाला मेरे पास एक क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।
ये वाला, ये मैंने आपके सामने रखा हुआ इधर, गिव इट अ शॉट। लिसन, सबसे पहले इस सवाल के अंदर लेट मी जस्ट फॉर्मुलेट द फॉर्मूला फॉर थिकनेस। थिकनेस मस्ट बी इक्वल टू d2 माइनस d1। यहाँ तक पहुँच गए? सही है। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि मैं एक्चुअल थिकनेस निकाल ही लेते हैं पहले। थिकनेस मस्ट बी इक्वल टू 60 माइनस 45, और ये कितना हो जाएगा? 15। ये आ जाएगी 15 मिलीमीटर, यहाँ तक विद दी करेक्ट यूनिट आ गए। ठीक है, इसके बाद फिर मैं निकाल रहा हूँ इसी में ही एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इन थिकनेस। मैं लिख लिख के करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत आसान लगता है ट्रेस करना। सो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी इन थिकनेस मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही आ रही है, ये आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी आ रही थी। अब इसके बाद जो है फाइनली परसेंटेज अनसर्टनिटी इन थिकनेस मस्ट बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 20। 20%। अब जब परसेंट भी लिखते हो तो उसके साथ भी प्लस माइनस लगता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये पूरी वर्किंग मैंने की है इधर। हम चलते हैं, एक मिनट, आई होप इट हैज एक्चुअली स्टार्टेड। यप, अब हम लोग चल रहे हैं प्रोडक्ट के ऊपर। व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। अभी तक तो हम लोग यही कर रहे थे ना कि भाई x इज इक्वल टू a प्लस बी या x इज इक्वल टू b माइनस a, इस तरीके से कर रहे थे। तो उसमें तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी डायरेक्ट ऐड अप हो रही थी। But what would happen if the quantities are actually multiplied या divided? Multiply या divide होगी तो हमारे पास एक चीज याद रखना, डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज एड अप नहीं होती हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा परसेंटेज अनसर्टनिटी पे। ऑल्दो कुछ किताबों में फ्रैक्शनल अनसर्टनिटीज का कॉन्सेप्ट गिवन होता है, बट आई डिसरिगार्ड इट, क्योंकि मुझे हमेशा जो फ्रैक्शनल अनसर्टनिटीज का कॉन्सेप्ट था मुझे मुश्किल लगता था। मेरे को जो सबसे आसान लगता है वो ये लगता है कि आप परसेंटेजेस में काम करो, लाइफ वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड विद इन मेयर मिनट्स। इज दैट क्लियर? दोबारा सुनो, एडिशन थी या सब्ट्रैक्शन थी तो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज ऐड अप हो रही थी। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा या कोशेंट आएगा, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कोशेंट का मतलब है डिवीजन। जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आएगी तो आप दिमाग में याद रखना, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज को ऐड अप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ परसेंटेजेस के साथ खेल सकते हो। पहले आप हमेशा परसेंटेज अनसर्टनिटीज को ऐड अप करोगे, याद रहेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट आप यही लिख लो, पहले इसका ही लिख लो, केस टू प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट अवे इसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि भाई खुदा के वास्ते परसेंटेज अनसर्टनिटीज को ऐड अप होंगी इसके अंदर, इसको ऐड अप करना पड़ेगा आपको। एब्सोल्यूट को मत छेड़ना पहले। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, पहला केस प्रोडक्ट का कर लेते हैं। तो दोबारा मैं अपने ही तरीके से एग्जाम्पल बना रहा हूं, इधर देखो, लिसन। दिस टाइम दिस इज केस नंबर 3। ठीक है, केस 3 है। इस बार मेरे पास फॉर्मूला गिवन है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b, या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू ए बी। इज दैट क्लियर? मैं आपको कुछ छोटा सा डेटा दे देता हूं जिससे के साथ हमें काम करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, पहले मेरे पास डेटा ये गिवन है a इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2। ठीक है, यूनिट को छोड़ दो, अभी मैं यूनिट से गेम नहीं खेल रहा, यूनिट बाद में ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक क्वांटिटी बना रहा हूँ। सिमिलरली मेरे पास b है, b की वैल्यू है, लेट्स सपोज इसको भी ले लेते हैं 20 प्लस माइनस 5 कर लेते हैं। सही है, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अभी एक बात याद रखना कि आपको पता है कि फिजिक्स की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का हमेशा एक यूनिट होता है। मैं इधर वायलेशन ऑफ दैट
पॉलिसी कर रहा हूँ कि समझाने की हद तक, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिकल मूव सिखा रहा हूँ। एक्चुअल जो सवाल होगा उसमें यूनिट आता है, सही है। अभी मैंने बोल दिया कि यार एक ए है और एक बी है, यहाँ तक पहुँच गए? प्लीज टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा सुनो, सबसे पहला काम ये होगा कि आप ये निकालोगे, विच इज़ वेरी इजी, कि भाई x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। कर सकते हैं डायरेक्ट। सिर्फ मुझे जो खेलना था अभी इनिशियल फेज में, आप हमेशा इसी के साथ खेलते हो, तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 200, यानी x इज इक्वल टू 200 विथ वॉट एवर यूनिट्स। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या है वो, यहां तो पहुंच गए। इसके बाद अब मुझे रूल पता है कि द परसेंटेज अनसर्टनिटीज विल एड अप। मैं लिख भी देता हूं इधर, परसेंटेज अनसर्टनिटीज, ये रूल है इधर, परसेंटेज अनसर्टनिटीज विल एड अप। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये डेटा गिवन है इसी की परसेंटेजेस आप निकाल लो। और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कोने में निकाल लो इसकी परसेंटेजेस। ज़रा इधर देखो, सबसे पहले मैं ए का निकाल रहा हूँ कि मेरे पास जो एक, इसको मैं इधर थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वर्किंग स्पेस ज़्यादा हो जाए। इधर देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, इस तरीके से मैंने लिखा, शुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ रहा है परसेंटेज? हाँ, एक प्लस माइनस 20%, यानी ये आ रहा है प्लस माइनस 20%। यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद इसमें भी निकालोगे, परसेंटेज यू इन बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना? 25%। यहां तक पहुंच गए, हो गया। दोनों की मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल दी, समझ गए? इज दिस क्लियर? अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। मैंने इधर लिखा हुआ है, रूल ये कहता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज विल एड अप। अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टेटमेंट, सो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x मस्ट बी इक्वल टू, मैं स्टेटमेंट ही पूरा लिख रहा हूं इधर ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए, परसेंटेज यू इन ए प्लस परसेंटेज यू इन बी। यहां तक पहुंच गए। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड अप कर सकते हैं। मेरे पास एक वैल्यू कितनी है 20%, दूसरी वैल्यू कितनी है 25%, यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 45%। ओ माय गॉड, फिर तो फायदा क्या था इस कैलकुलेशन करने का जब 50-50 गैम्बल कर रहा है। यहां पे बात समझ में आ गई, 50 ऑलमोस्ट 50% इसमें एरर है, सही है, अनसर्टेनिटी है। यहां तक बात समझ में आई। अब फाइनली अब मैं इसमें निकाल रहा हूं फाइनल आंसर मैं कैसे कोट करूंगा। अब फाइनल आंसर के लिए ये जरूरी है कि मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स भी निकालूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? मुझे दोबारा से, भाई देखो, मैंने आपको बोला था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज के साथ डायरेक्टली नहीं खेल सकते हो। पहला स्टेप था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड अप करो। वंस दैट फेज हैज गॉन, अब हम फाइनली इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। अब मैं इधर जा रहा हूं, इस स्टेप में जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं हम लोग। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x मस्ट बी इक्वल टू 45% था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 45% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ x। और वैल्यू ऑफ x मैं लिख देता हूं अभी इधर, वैल्यू ऑफ x, ताकि आपको स्टेप्स याद रहे, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इस तरीके से। तो मेरे पास आ रही है 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है 200, सही है। तो 200 ये आ गया हमारे पास। इज दिस क्लियर? 200 हमने निकाला था यहां पर, देख लो, सही है। अब इसमें से निकालोगे, अब निकालो कितनी आ रही है, कितनी, प्लस माइनस 90,
90, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, प्लस माइनस 90। अब ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एक्स, यहां तक पहुंच गए। अब आप फाइनल आंसर अपना कोट करोगे, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 90। इज दैट क्लियर? वॉट विथ वॉट एवर यूनिट जो हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास। सही है? इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर इन द एग्जामिनेशन। आप मेरे तरीके से फॉलो करोगे, किताब के तरीके से जाओगे तो बहुत सारे उसमें सिंबल्स आएंगे एंड इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस व्हाट यू हैव डन। बट विद दिस वे चांसेस ऑफ मेकिंग ब्लंडर्स इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि मैं सारे स्टेटमेंट्स लिखते हुए जा रहा हूं, मुझे ट्रेस करना बहुत आसान हो रहा है। सही है? Why add one layer of complexity by you using symbols जो कि बहुत ही मुश्किल लगे फिर? सही है? Simplified. क्लियर है? अच्छा, अब एक और रूल है जो कि मुझे लगता है कि मैं अभी से ही प्रेजेंट कर लूँ, क्योंकि फिर ये आगे जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल रूल है। वो ये है कि ये जो हमेशा हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी आती है, ये वाली जो मेरे पास जैसे नंबर आया हुआ है ना, दिस शुड ऑलवेज बी 1SF, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सही है? जैसे अगर ये 91 होता तो 90 हो जाता, अगर ये 95 होता तो कितना हो जाता? यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? अगर 95 होता ही है तो 100 हो जाता है एकदम से। ये बात आपको याद रहेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, वो जब सवाल की वैरायटी आएगी तो आई विल टेल यू कि इसके साथ क्या करना है। फिलहाल तो हम लोग पहले बेसिक चीजें तो सीख लें। हो गया? समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप अभी आज की तारीख में ट्राई करोगे। मैं आपको थोड़ा सा असिस्ट करूं पहले। द डिमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। यू कैन सी द डिमेंशंस, लेंथ, इसकी जो विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है एंड सो ऑन। कैन यू सी दैट? मुझे बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। भाई परसेंटेज अनसर्टनिटी मांग रहा है आपसे, सिंपल एज दैट। एब्सोल्यूट तो मांग ही नहीं रहा। आप एक काम करो, सबसे पहले याद करो कि जो इसका फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम का, वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। ये तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला होगा इसका। और दूसरी बात यह है कि मैं चाहूंगा कि इन्हीं वैल्यूज के साथ इनकी परसेंटेज अनसर्टनिटीज भी निकाल लो। हमेशा याद रखो कि जब डेटा गिवन होता है ना, उसी के बराबर में कर लिया करो ताकि आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाए। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं कि पेपर में आपका प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। हाउ अबाउट दैट? करो, गिव इट अ शॉट। इधर देखो, सबसे पहले मैं अभी आने के साथ बातें नहीं होंगी, मेरे पास वॉल्यूम था, फॉर्मूला तो बन गया मेरे पास। पहले मुझे बता दो इनकी परसेंटेज अनसर्टनिटीज क्या आ रही थी, एक एक की वैल्यू की। एक बंदा बोलेगा, कौन? हमजा, आप ही बोल दो। 4% आगे 2.5 और इसमें 2.5%, ये आ गई। तो फिर इसका मतलब है कि मेरे पास इसने मुझे बोला क्या था कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। भाई रूल के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, परसेंटेजेस को डायरेक्ट ऐड अप कर लो। यानी मेरे पास हो जाएगा फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू 2.5 प्लस 2.5 प्लस 4, और ये कितना आ रहा है? प्लस माइनस 9%। इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सही है? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, और वो है कोशंट। कोशंट के लिए, कोशंट का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है? डिवीजन में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज विल ऐड अप। लिख लो, ये वाला पहले लिखो, इधर से लेकर इधर तक लिखो।
फिर हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और फिर ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है इधर करेंगे। मैंने आपको ये लिखवा दिया। अब जब ये लिख लिया तो अब हम जाते हैं अपना ही एक सवाल भी बनाते हैं। लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट वंस अगेन फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, लेट्स सपोज इस बार मेरे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या था, केस 3 था ना, क्वोशंट वाला। ठीक है, अब जरा तो देखो केस 3 का मैं अपने लिए एग्जांपल बना रहा हूं कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू, इस बार मेरे पास लिखा हुआ है b डिवाइडेड बाय a लिखा हुआ है। सही है, वेरी सिंपल केस। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं a की वैल्यूज भी लिख लेता हूं। a इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10 प्लस माइनस 2 कर लेते हैं यूनिट के बगैर, और b वाला भी मैं इधर लिख लेता हूं कि b जो है मेरे पास, इसको कर लेते हैं लेट्स सपोज 200 प्लस माइनस 1। यहां तक पहुंच गए? इज दैट क्लियर? ये मेरे पास 2 वैल्यूज हो गई। सही है, इज दिस क्लियर? अगेन रूल यही कहता है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ खेलना है, क्योंकि एडिशन नहीं है ना सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेते हैं इधर। सो मैं इधर लिख रहा हूं परसेंटेज u in a must be equal to 2 divided by 10 multiplied by 100। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, 20%। 20%, यहां तक पहुंच गए। सिमिलरली मेरे पास इसमें आ रहा है परसेंटेज u in b इज इक्वल टू, ये आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना आ रहा है मेरे पास, 0.5%। सही है, इसका मतलब ये है कि ए में बहुत बड़ी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी और दूसरे में कम है। इज दिस क्लियर? यहां तक पहुंच गए? प्लीज कंफर्म कि ये 20% आ रहा था और दूसरा 0.5 आ रहा था। यहां तक पहुंचे? अब हमारे पास ये है, सबसे पहला काम निकालते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x, या वो आपको बोलेगा कि फाइंड या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो पहला तो x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितनी आ रही है, 20। यहां तक पहुंच गया आप? 20 आ रही है आपके पास? सही है, ये 20 मेरे पास वैल्यू आ रही है विद इज करेक्ट यूनिट, वॉट एवर जो यूनिट्स होंगे। यहां तक पहुंच गए? अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x must be equal to percentage u in a plus percentage uncertainty in b। लिख सकते हैं? तो फिर मेरे पास फाइनली अगर इसमें करें तो a में कितनी आ रही थी मेरे पास, 20%, और दूसरे में कितनी आ रही थी, 0.5%। तो इसका मतलब है कि जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास आ रही है, इसको मैं टोटल ही लिख लेता हूं, मस्ट बी इक्वल टू 20.5%। यहां तक पहुंच गए? अब यहां तक पहुंचने के बाद ये स्टेप जब हो जाए, पहले इतना कॉपी कर लो ताकि फिर मैं एक स्टेप आगे चलूं। कर लो पहले कॉपी। ओके गाइस, तो इसके साथ आप प्लस माइनस भी जरूर लिखोगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। फाइनल आंसर जो इसका होगा वो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि इससे फाइनल आंसर से भी पहले एक स्टेप और आएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x निकालेंगे। समझ गए? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x निकलेगी हमारे पास। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x मस्ट बी इक्वल टू, ये वाली जो वैल्यू है 20.5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 20 यूनिट्स थी। 20 यूनिट्स हमारे पास जो भी थी। अब एक और चीज आपको करना है, मैंने आपको रूल बताया था कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक होनी चाहिए वैल्यू। निकालो इसका फाइनल आंसर, 4 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि प्लस माइनस 4, और मैं ब्रैकेट्स में इधर लिख भी रहा हूं कि 1SF, ताकि आपको याद रहे, वैसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दिस क्लियर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ की हुई है। सही है, यहां तक पहुंच गए? अब इसके बाद जरा इधर देखो। सो फाइनल आंसर
x इज इक्वल टू कितने यूनिट्स था, 20 प्लस माइनस 4। इसका फाइनल आंसर ये होगा। इज दिस क्लियर? समझ गए? किसी को कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अच्छा, अब इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, ठीक है, बिकॉज वैरिड पर्सनैलिटीज होती हैं क्लास के अंदर, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ तेज लर्नर्स होते हैं, तो मैं सबको ही केटर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इज दैट ओके? अब जरा इधर सुनो, लिसन। सॉरी। अब आप एक काम करो, ये वाला भी सवाल अटेम्प्ट करो, विच इज द मोर रियलिस्टिक क्वेश्चन। ओके गाइज, सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज है, मैं सबको समझा भी देता हूं जिसको कोई प्रॉब्लम हुई थी। पहले इसने मुझे बोला है कि भाई एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द मेटल, मुझे पूरा फाइनल आंसर विद इट्स मतलब इस वैल्यू, मतलब इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वगैरह सब कुछ चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पास मास की वैल्यू यहां पे गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यूज यहां पे गिवन है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद मैंने एक काम किया कि मैंने परसेंटेजेस भी निकाल ली, इनके अंदर जो अनसर्टेनिटीज थी दोनों की निकाल ली। फिर फाइनली मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी निकाली, वो निकाली। उसके बाद बीच में मैंने रियलाइज किया कि अरे भाई मैंने इस डेंसिटी की वैल्यू तो निकाली ही नहीं है, वो मुझे याद है तो वो भी मैंने निकाल ली। सही है, जो वैल्यूज थी जो कैलकुलेटर में आंसर आता मैंने स्ट्रेट अवे वो लिख दिया, यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद मैंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली, तो मेरे पास ये आ रही थी 1 SF तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि फाइनल आंसर कोट किया। अब फाइनल आंसर जब आप कोट करते हो तो ये याद रखना कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज कोटेड टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक तो ये रूल है, ये तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ही है, लेकिन अगर ये खुद 4 डेसिमल प्लेसेस तक है तो फाइनल आंसर भी जो आपका होता है वो भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फर्ज करो आपके पास ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिखी होती, 1156 लिखी हुई होती, और सपोज करो इसके बाद भी लगा हुआ है 7, इतनी बड़ी कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही थी आपकी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो फिर क्या करते हैं कि आप इसको भी, जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, इसको भी आप राउंड ऑफ करते हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, SF नहीं, डेसिमल प्लेसेस तक। यानी इसका मतलब है कि यहां पर 4 बना देते हैं, सॉरी ये कितना 5 था तो इसको 6 बना देते हैं और इसको हटा देते हैं आप दोनों को। इज दैट क्लियर? समझ गए ये बात? लेकिन लकीली इस सवाल में हमें कुछ भी छेड़ना नहीं पड़ा। समझ गए? इज दिस क्लियर? हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है पावर का रूल, ठीक है? पावर का रूल आता है, केस 4 है, जरा इधर देखो। पावर विल बी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं इसको भी पहले आप लिख लो, मैंने इसको बड़ा सिंपल तो किया है लेकिन मैं समझाऊंगा खुद ही आपको। अब इसका क्या कहने का मतलब है, जरा इधर देखो। अभी इसका ये वाला केस कौन सा हमने अभी किया था, केस 3 था। अब हम चलते हैं केस 4 की तरफ, ठीक है, विच इज द केस अबाउट पावर्स। लिसन, अब इसके अंदर लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू x है और दिस x इज एक्चुअली इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं इधर एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, a²b, ये लिखा हुआ है, सही है? यहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले मैं आपको ऐसी वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, नंबर्स ऐसी प्रोवाइड कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये है 20 + -1 और b है मेरे पास, आसान बनाने के लिए इसको कर लेते हैं 30 ± 2 कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ तक पहुँच गए। ये मेरे पास एक 2 वैल्यूज़ हैं इसकी। इज दिस क्लियर? सबसे पहले तो इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वैल्यू
ऑफ एक्स जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हो जाएगी 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 30। सही है, यहाँ तक पहुँचेंगे। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ? ये आ जाएगा 20 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 30, 12,000 यूनिट्स जो भी है इसका आंसर। ठीक है, यूनिट्स जो भी हो इसके। यहाँ तक पहुँच गए, ये तो पहला स्टेप तो हो गया। फिर उसके बाद अब आते हैं इनकी पहले परसेंटेजेस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ है पावर। सबसे पहले तो इनकी परसेंटेज अनसर्टनिटीज़ निकालोगे आप। परसेंटेज यू इन ए, परसेंटेज यू इन बी। ये यू लिखा है, 4 नहीं है। सो परसेंटेज यू इन ए मस्ट बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5%। यही आ रहा है। दूसरे का कितना आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स मी अ वैल्यू ऑफ 6.67%। यहाँ तक पहुँच गए? हो गया। अब फाइनली अब जरा इधर आ जाओ, लिसन। अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर मेरे पास किसी भी चीज पे पावर लगी हुई होती है, वो पावर उस परसेंटेज के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाती है। बता दो कैसे। अब इसको जरा इधर देखना, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं इसको दोबारा से लिखकर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी लिखा हुआ है। सही है। मेन चीज अभी ये है स्क्वायर जो लगा हुआ है, इसको कैसे डील करेंगे जरा इधर देख लो। सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x मस्ट बी इक्वल टू, मैंने अभी कहा था कि ये पावर जिसके ऊपर लगी हुई होगी उसी की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स 2, ये जो 2 है ये यहां पर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। कर सकते हैं। फिर प्लस हमारे पास है उसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं, 1 है तो 1 तो कुछ भी मीनिंगलेस होता है। सो फाइनली प्लस परसेंटेज यू इन बी लिख सकते हैं इसको। इज दिस क्लियर? यहां तक पहुंच गए। अब इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए में कितनी थी? 5, और बी में कितनी है हमारे पास? 6.67%। फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? एक बंदा बोले, जोर से बोलो। 16.67%। सही है। या मैं इसको राउंड ऑफ करके 16.7% कह रहा हूं। यहां तो हम लोग परसेंटेज तक तो पहुंच गए। फाइनल आंसर कोट करना है ना, आप फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। सो यहां तक हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, मैं थोड़ी सी राइटिंग को मोटा भी कर रहा हूं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन x मस्ट बी इक्वल टू, यही वाली जो परसेंटेज आई थी इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं 16.7% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ x, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ x। और वैल्यू ऑफ x मेरे पास कितनी आ रही थी? 12,000 यूनिट्स। सो मल्टीप्लाइड बाय 12,000 ये आ गया। अब इसमें ही जरा निकालो कितनी आ रही है इसमें एब्सोल्यूट 1SF तक। कितनी आ रही है? 1SF पे राउंड ऑफ सही किया है, 2000 आ रही है। चेक कर लो दोबारा। 2004 1SF तक 2000। यहां तक पहुंच गए? इज दिस क्लियर? अब जरा इधर देखो, 2000 तक तो आप पहुंच गए, यानी इसके अंदर जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर वुड बी x मस्ट बी इक्वल टू 12,000 प्लस माइनस 2000 और यूनिट्स वॉट एवर। फाइनल आंसर जी, बस ये हमें करना ही होती है। क्या? एक मिनट। फाइनल रिकैप ऑफ एवरीथिंग। सुनो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर इन्वॉल्व था
तो हम लोग डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को एड अप कर रहे थे, सही है। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या पावर्स हो, हमेशा आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की तरफ जाओगे, उन परसेंटेजेस को एड अप करोगे, फिर टोटल परसेंटेज निकालोगे, फिर फाइनली टोटल परसेंटेज के बाद जाकर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालोगे। दिस इज हाउ यू डू इट। इज दिस क्लियर? इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू 100% सैचुरेट यू, ताकि फिर इसके बाद समझ में ही नहीं आए। ज़रा इधर देखो, मैथमेटिकली कुछ हम लोग अभी थोड़ी सी मैथ्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली एक्स के ऊपर अगर रूट लिखा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसकी पावर क्या होती है? इसकी पावर होती है 1/2। ये चीज़ आती है ना आपको, सही है ना? इज दिस क्लियर? अगर ये आपको आता है तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू अ क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करें क्वेश्चन, देखते हैं कि उसमें है या नहीं है। जी बेटे, अब आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन रखा है, ये वाला भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। द डायमीटर ऑफ द वायर इज दिस, बी केयरफुल, डायमीटर गिवन है इधर। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर? पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 101 दे दूं कि भाई एक वायर है, ये सपोज करो मेरे पास एक वायर है, नज़र आ रही है? अगर ये वायर है तो बेसिकली द क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये होगा जिसको मैंने शेड किया है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये एक सर्कल है। यानी इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज सिंपली इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जो आपने ओ लेवल्स में सीख कर आए थे, आप सीख कर आए थे पाई आर स्क्वायर, यही था। यहां तक बात समझ में आ रही है? अभी पहले समझ लो, अभी कॉपी नहीं करो, अभी समझो। सिर्फ पाई आर स्क्वायर है, लेकिन एक मसला है, मेरे पास यहां पर डायमीटर्स गिवन है। अब अगर यहां पे मेरे पास डायमीटर गिवन है तो मैं रेडियस से अभी काम नहीं चला सकता, लेकिन मैथमेटिकली आपको पता है कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। क्या मैं इस फॉर्मूला को ही मॉडिफाई कर सकता हूं रादर देन कि मैं इसको टेम्पर करूं? इसको अगर मैं टेम्पर करूंगा तो मेरे पास एक लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एड अप हो जाएगी, विच वी विल प्रिवेंट एट एनी कॉस्ट। हाउ अबाउट दिस कि मैं इस फॉर्मूला को ही मॉडिफाई कर लूं कि ये डायमीटर को अकोमोडेट कर सके। यानी मेरे पास ये बन जाएगा, इधर देखो, पाई, इसको लिख सकते हैं डायमीटर ओवर 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि डायमीटर ओवर 2 रेडियस के बराबर होता है। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं पाई डी स्क्वायर ओवर 4, लिख सकते हैं इसको। दैट मीन्स दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब एक चीज याद रखना, ये पाई डी स्क्वायर ओवर 4 बहुत ज्यादा एएस के अंदर कॉमन है, समझ रहे हो? रादर देन कि हम पाई आर स्क्वायर जाए चीजों को डिवाइड करें, हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मुझे इसमें कुछ भी छेड़ना नहीं पड़ेगा इसके अंदर डायमीटर की जगह पर। यहां तक पहुंच गए? अब मुझे बोलता है कि व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। नाउ वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। अब इसके अंदर हमारे पास एक और भी चीज आ रही है कि ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, एक पाई भी कांस्टेंट है और एक 4 भी कांस्टेंट है। अब जरा सुनो, मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू अगर होगी तो उस पे इन दोनों का इंपैक्ट आएगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज और द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, बल्कि इनफैक्ट सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की बात करें
तो परसेंटेज अनसर्टनिटीज पे इन कांस्टेंट्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. दैट मीन्स फॉर द परसेंटेज अनसर्टनिटीज वी कैन सेफली इग्नोर दीज कांस्टेंट्स. ये बात समझ में आ रही है? ये एक नई लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. अब जरा पहले मैं इधर लिख भी लेता हूं, आप लोगों के लिए लिखवा भी लेता हूं इधर. वो ये है, these constants एक मिनट, ये ले these constants must be ignored सही है. एक मिनट आला हूं, इधर देख लो. लिसन, मैंने इधर कहा कि ये वाला जो कांस्टेंट होगा, ये जो दो कांस्टेंट्स हैं ये और ये, इसका परसेंटेज अनसर्टनिटी से कोई वास्ता नहीं है. इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब है दीज कांस्टेंट मस्ट बी इग्नोर्ड व्हेन फाइंडिंग और डीलिंग विद परसेंटेज अनसर्टनिटीज. लेट्स गिव इट अ शॉट. करें अभी सवाल को. अच्छा, अब मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन जो है इसके लेफ्ट साइड पे कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन भी विजिबल हो हमारे सामने. ठीक है, इधर देखो. सबसे पहली चीज तो हमारे पास है, फॉर्मूला तो हमने बना लिया, पाई डी स्क्वायर ओवर 4 यूज करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया फर्स्ट विदाउट इट्स अनसर्टनिटी. सो CA which is the cross sectional area must be equal to pi, diameter इसमें कितना आ रहा है 0.56 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं. इसका आंसर निकालो कितना आ रहा होगा मिलीमीटर स्क्वायर में. 0.246 मिलीमीटर स्क्वायर तक पहुंच गए. यहां तो पहुंच गए. ये तो एक स्टेप हो गया. इज दिस क्लियर? अब इसके बाद इसके अंदर जब मैंने सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट की थी तब मैंने पाई और 4 का इस्तेमाल किया था. वो तो एज यूजुअल भी करते हैं, नॉर्मल तरीके से भी करते हैं. लेकिन अब इसके बाद जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब हम चलते हैं परसेंटेज अनसर्टनिटीज की तरफ. ठीक है, सो परसेंटेज अनसर्टनिटी इन क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी इक्वल टू, सिर्फ इसकी ही परसेंटेज अनसर्टनिटी होगी और इसके पास स्क्वायर भी लगा हुआ है. तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डी. लिख सकते हैं. ये मेरे पास जो था ये पाई, ये 4, ये इग्नोर हो गया. और रूल के हिसाब से सिंस इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो वो 2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो गया. यहां तक पहुंच गए. प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? अब फिर इसके बाद इसके अंदर निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टनिटी इन डी. अगर निकालेंगे तो मैं भी इधर ही डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में ही कर लेता हूं. वो हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.56 जो कि इधर गिवन है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं. डायरेक्ट इधर ही कर रहा हूँ रादर देन कि मैं अलग से करूँ. वैसे तो अलग से करते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इधर ही डायरेक्ट किया है. तो इधर निकालो कितना आ रहा है. ये आ रही होगी आपके पास परसेंटेज अनसर्टनिटी. आपके पास कितनी आ रही है? ये आ रही है 3.57%. यही आ रही है. यहां तक पहुंच गए. अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं. अभी तक यहां तक अगर आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड. पहले आप यहां तक कॉपी कर लो अगर करना है तो. फाइनली हमारे पास परसेंटेज तो आ गई. इसमें प्लस माइनस लिखना भूल गया था, वो भी लिख दिया मैंने.
So absolute uncertainty in CA, which is the cross sectional area, must be equal to 3.57% divided by 100 multiply by जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी 0.246 मिलीमीटर वॉट यूनिट को अभी छोड़ दो। पहले तो मुझे बताओ इसको 1SF तक बताओ, आंसर बताओ कितना आ रहा है। 0. एक बंदा बोले 0.009 यहां तक पहुंचे, सही है। सो दिस इज 1SF प्लस माइनस के साथ। तो इसका फाइनल आंसर मुझे इसको अगर आप कोट करोगे द फाइनल आंसर वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये भी हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, ये भी हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही है, तो डायरेक्ट आंसर कोट कर दो। तो ये हो जाएगा 0.246 प्लस माइनस 0.009 और इसका जो यूनिट आ रहा होगा, इसका जो फाइनल यूनिट आएगा वो आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट गाइस, आई वॉन्ट यू to solve this multiple choice question that was asked in the examination. Give it a shot. ये वाला करो, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। This is an actual question that was asked in probably 2016 या 2017 paper 1 MCQ है 1 नंबर का। करो। Listen guys, let me guide you through this question. देखो, सबसे पहली चीज है कि इसने हमें बोला है कि यार आप डेंसिटी निकालोगे एल्यूमिनियम की, ठीक है। डेंसिटी निकालने के लिए उसने मास गिवन है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, थिकनेस गिवन है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम जो कि शायद आपको स्ट्रेट अवे नजर आ रही होगी कि इधर जितने भी आंसर्स गिवन है वो सारे ग्राम्स पर cm क्यूब में गिवन है, लेकिन एक इसने जो है मतलब इसने जान के इसके अंदर थिकनेस के अंदर मिलीमीटर यूनिट दिया हुआ है। अब एक मेरी चीज याद रखना, एक्चुअल जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसके लिए इसको आपको चेंज करना लाजमी होगा। रिमेंबर दिस थिंग, डू यू अंडरस्टैंड? पहले सुन लो कि जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, जैसे आप डेंसिटी निकाल रहे हो जिसमें आप सिर्फ लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज यूज करते हो, उसमें तो आपको उसको यूनिट को टैकल आउट करना पड़ेगा, यानी मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर जाना लाजमी होगा, सही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परसेंटेजेस, जब आप परसेंटेजेस निकालोगे ना, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। आप फिर इसको मत छेड़ना, परसेंटेजेस डायरेक्टली इस राइट साइड पे निकाल लो विदाउट टैम्परिंग विद द यूनिट्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए आप सिर्फ इसका यूनिट यानी 0.2 जो आपके पास लिखा हुआ है मिलीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। अदर देन दैट फिर उसके बाद एज इट इज चलाओ उसको। इज दैट क्लियर? समझ गए? तो आप ये वाला क्वेश्चन आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक हो नहीं पाएगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक कोई फायदा ही नहीं है इसको करवाने का। दिस इज द इंटायर वर्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहला काम तो ये किया था कि विदाउट लुकिंग एट द यूनिट्स I simply found the percentage uncertainty in all these values. मेरे पास ये सारी मैंने परसेंटेजेस इधर निकाली हुई हैं, एक ये और ये, यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इस डेंसिटी की एक्चुअल वैल्यू निकाली है, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा। जब मैं वैल्यू निकाल रहा था तो मेरे पास एक मसला ये था कि जो इसकी थिकनेस गिवन है वो यूनिट किस में गिवन है, मिलीमीटर्स में, उसको मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। तो वही चीज़ मैंने इधर डिवाइडेड बाय 10 करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर ली। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद मेरे पास ये तो वैल्यू आ गई, लेकिन आपको पता है कि ये सिर्फ अभी वैल्यू आई है, इसके बाद भी एक स्टेप होता है। फिर मैंने एक काम किया, रियलाइज किया कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व है, यानी मुझे इन सब की परसेंटेजेस को ऐड अप करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मैंने इधर की, तो मेरे पास परसेंटेज जो टोटल आ रही थी वो ये आ रही थी। फिर इस टोटल परसेंटेज को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 1SF पे इसकी वैल्यू आ रही थी 0.2
और फिर मैंने एक और चीज वही हिसाब लगाया कि अगर ये मेरे पास आ रही है 0.2 यानी 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो इस वैल्यू को भी मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक करना पड़ेगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा 2.6 प्लस माइनस 0.2 विच इज एक्चुअली डी। इज दिस क्लियर? ये आपके सामने पूरी वर्किंग है। इसको अगर आप चाहो कॉपी करना चाहो तो कर लो। सही है? जा रही है क्लास। You are a senior. You should come barge in and start, terrorizing them. सही है? Is this clear, guys? जी मेरे प्यारे बच्चे।